गाइस अगेन मोस्ट वेलकम विक्रम सर ब्लॉग्स। आपका फिर से स्वागत है विक्रम सर ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। मैंने एक माइक मंगाया है। ये आपका जो मोबाइल के साथ जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसका एक माइक है ये। और एक मैंने स्टिक मंगाई हुई है। अभी तक क्या था कि जो रिकॉर्डिंग आपकी होती थी वो जो आपका जो मोबाइल कैमरा है उसी के रिकॉर्डर, जो आपका माइक रिकॉर्डर था उसी के साथ रिकॉर्ड होता था। तो क्वालिटी थोड़ा सा मुझे लगता था डल हो रहा है। ब्लॉग्स तो मैं रेगुलरली बना ही रहा हूँ। तो मैंने एक ये यहाँ पर जो है माइक जो है वो मंगाया हुआ है। और ये मैंने स्टिक भी मंगाई है क्योंकि अभी जो मैं जुगाड़ से काम चला रहा था सारा का सारा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ ये आप लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, हिम्मत बनी कि चलो ठीक है यार, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों की कॉस्ट मिला के लगभग मुझे, मैंने जो पेड किया है ये मैंने अमेजन से मंगाया है दोनों के दोनों 3495 यानी कि 3495 मैंने पेड किए हुए हैं। और स्टिक और ये माइक जो है मंगाया है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग यहाँ पर करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आप ही के सामने इसको ओपन कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद यानी इस ब्लॉग के बाद जो भी ब्लॉगिंग होगी हमारी इसी स्टिक और इसी माइक के साथ होगी। ये देखते हैं किस तरह की स्टिक है ये। तो बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रही है इसकी। इसके साथ काफी टैप लगा हुआ है इसके अंदर। अमेजन से जितने भी पार्सल में मंगाता हूँ पैकिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है वो। देखिए आप यहाँ पर इन्होंने बताया और ये कैसे माउंट करना है, ठीक है ना। ये स्टिक साइड मुझे लगता है कुछ इस तरह की है और मोबाइल इस तरह से लग जाएगा और उसके ऊपर माइक जो है वो कुछ इस तरह से लगना चाहिए। तो मैं देखता हूँ उसको खोल के। पहले तो आप लोगों को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस स्टिक की, तो उसके बाद हम लोग माइक पर भी चलेंगे। तो ये मैनुअल खुल गया, उलांजी की स्टिक है ये। और इसका मैनुअल भी दिया गया है यहाँ पर, कुछ दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वारंटी कार्ड भी है साथ में इसका। और किस तरह से इसको ओपन करके किस तरह से ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। अगर कैमरे पे दिख रहे हो, ठीक है, मुझे लग रहा है वाइट आ रहा होगा तो दिख नहीं रहे होंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इसको कैसे हमें जो है वो यूज करना है। और ये शायद इनकी बिलिंग, इनकी जो है बिलिंग है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये आप देख रहे होंगे, ये माइक है, इसको भी मैं निकालता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी। इस तरह का बॉक्स निकला है इसमें। ये बॉक्स है, अनबॉक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा पैकिंग ये लोग करके ज़बरदस्त देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको अनबॉक्सिंग करने में। इस तरह का ये माइक आया है ये। और ये आई थिंक क्लिप है यहाँ पर। और ये लीड या वायर दिया गया हुआ है इसको, इसके साथ ये देख रहे होंगे आपने। तो अभी मैं सारा का सारा सेटअप करता हूँ। और ये आई थिंक हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, माइक यूज नहीं करेंगे, तो शायद इसी के साथ रखने के लिए नहीं है। बैग में मुझे लगता है ये दिया हुआ है, ये बोया का माइक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं इसका पूरा का पूरा सेटअप करता हूँ। फिर सेटअप करने के बाद हमारा माइक किस तरह का दिखेगा, ठीक है, किस तरह का मतलब पूरा का पूरा माइक फिट करने के बाद और स्टिक में लगाने के बाद, ये स्टिक दे रखेंगे, इसको लगाने के बाद किस तरह का दिखेगा वो भी दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के बाद। जो भी हमारे ब्लॉग बनेंगे, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी वो इसी माइक और इसी स्टिक के साथ होने वाली है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसकी जो ऊपर का ये जो क्लिप है ना, ये इसके साथ इस ट्राइपॉड के साथ नहीं निकला हुआ था। मुझे लगा कि शायद इसी के साथ निकलेगा, तो मेरे पास तो ये एक्स्ट्रा एक रखा हुआ था, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया। क्योंकि जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, उस समय मैंने एक मंगाया हुआ था ये, तो मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने इसमें अरेंज करा हुआ है। तो जब भी जो भी हमारे व्यूअर्स इस तरह का जो हमारा ट्राइपॉड मंगाते हैं, तो मेक श्योर कि वो आपके साथ जो है वो ये जो आप ऊपर वाली क्लिप है वो आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में जरूर से और हो जाए। क्योंकि मेरे बॉक्स में मैंने सारा चेक कर लिया और मेरे बॉक्स में तो वो निकला नहीं है ऊपर वाली क्लिप, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे पास तो ये रखी हुई थी, वरना क्या होगा कि जब आप ऑर्डर देते हैं ना इसके लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका साथ इसकी क्लिप का भी ऑर्डर दे दें जो कि आपके साथ आए। वरना क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये क्लिप इसके साथ आने वाली है, बट ये क्लिप इसके साथ जो है वो नहीं निकल रही है। तो भाई अभी क्या है कि मैंने ये इसको सेट करने का, थोड़ा सा सेटअप करने का कोशिश किया, ट्राई किया, बट इसमें मुझे क्या है कि एक पेज थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है, इस तरह का पेज। अगर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे राउंड राउंड गोल गोल दिया हुआ है, साइड्स में बॉक्स में कम निकला है। क्योंकि जब हम चीज़ें लेते हैं तभी हमें पता लगता है, क्योंकि जब हम इसमें रिव्यूज़ देखते हैं तो बहुत बढ़िया आते हैं, पता नहीं वो किस तरह के रिव्यूज़ और कैसे डालते हैं। और चीज़ें दिखाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें दिखाते हैं कि हम इसके साथ ये भी दे रहे हैं, इसके साथ ये भी दे रहे हैं। तो एक तो मुझे देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह का जो क्लिप है वो इसके साथ नहीं निकला हुआ है, जिसमें जो स्टैंड बोल सकते हैं, मोबाइल स्टैंड बोल सकते हैं, जिसके अंदर मोबाइल जो है फंसेगा, ठीक है, या फिर कैमरा हम जिसमें लगाते हैं। कैमरे के लिए तो दिया हुआ है, कैमरे के लिए तो ये, बट मोबाइल के लिए इस तरह की क्लिप नहीं निकली। दूसरा मैं देख रहा हूँ, जब मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इसका एक पेज जो है वो कम दे रखा है ना। अब वो मैं देखता हूँ किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। तो गाइस क्या हुआ कि जब मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की तो मुझसे अभी नहीं हुआ, एक पेज मुझे कम लग रहा है। वो देखता हूँ मार्केट में अगर मिलता है इस तरह का पेज तो फिर मैं लेकर आता हूँ, फिर इसको सेट करता हूँ। तो ये होता है कि जब हम चीज़ें लेते हैं यूज करते हैं तो हमें पता लगता है क्या कमी है क्या नहीं है। इसके साथ मैं ये देख रहा हूँ कि दो मुझे ये वायर भी मिले हुए, बट ये किस पर्पज से दो दिए गए, शायद हो सकता है कि एक्स्ट्रा दे दिया जाए। ठीक है, एक का तो यूज मुझे समझ में आ गया, बट दूसरा भी सिमिलर है ना। तो मुझे लगता है कि एक शायद एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसके अंदर, है ना। चलिए, बट कोई बात नहीं है, हम लोग जो है इसको सेटअप करते हैं सारा का सारा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो इसी माइक के साथ बनाएंगे हम लोग। हो सकता है इससे जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है, क्योंकि अभी तो कैमरा थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं होगी। बट जैसे जैसे चीज़ों को हम यूज़ करते जा रहे हैं और आप लोग जितना ब्लॉग ये पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत भी बन रही है ब्लॉग बनाने के लिए, तो हम अपना सेटअप जो है थोड़ा सा और बढ़िया करने की कोशिश करते रहेंगे। तो भाई अभी क्या था कि एक ग्रीन बोर्ड मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, ठीक है ना। उस पर मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था, घर पे एक ग्रीन बोर्ड रखा हुआ था। अब एक तो मैंने डिजिटल बोर्ड लगा लिया, तो वो ग्रीन बोर्ड फ्री हो गया, मतलब अब उसका कोई यूज़ नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में आया, पहले तो मुझे लगा कि चलिए मैं उसको कोचिंग में पहुँचा देता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, उसमें घर में कुछ ना कुछ हम यूटिलाइज करते हैं स्क्रीन बोर्ड का, क्योंकि विभू कृष्णा भी अपना चौक लेकर उस पर लिखते पढ़ते रहेंगे, उस पर कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। वो मुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपनी पढ़ाई में, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ वैसे ही लेता हूँ, वो भी लेते हैं क्लासेस। तो एक ग्रीन बोर्ड मेरे दिमाग में आया कि इसको कोचिंग पर भेजने की बजाय इसको घर पर ही कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं। तो उसको हमने घर पर लगवाया है। तो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ वो ग्रीन बोर्ड लगा हुआ, बहुत पुराना ग्रीन बोर्ड है वो हमारा, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस उसी से ली थी, उससे पहले भी वो ऑफलाइन क्लासेस में चलता था, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में वो ग्रीन बोर्ड यूज होता था हमारा। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस आई तो उसको मैंने घर पे लगाया, क्योंकि कोरोना काल आया वहाँ पर। और अब ये ग्रीन बोर्ड, चूंकि मेरा स्टूडियो पूरा तैयार हो चुका है, तो वो ग्रीन बोर्ड जो है वो फ्री हो चुका है। तो उस ग्रीन बोर्ड को मैंने यहाँ पर अपना जो एंट्री होती है वहाँ पर मैंने लगवाया है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो मेरा प्लान जो था वो ठीक था या नहीं ठीक था। क्योंकि अभी होता क्या है कि टीचर का घर है, हम लोग टीचर है, तो टीचर के घर में ना बोर्ड तो दिखने चाहिए, है ना। वो क्या एक्चुअली क्या स्टूडियो तो ठीक है, वो बंद हो जाता है कमरा, उसको थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से विभू कृष्णा से बचाने के चक्कर में, थोड़ा सा उसको सिक्योर रखने के चक्कर में वो बंद रहता है ज़्यादातर, क्योंकि जब मैं बैठता हूँ या काम करता हूँ तभी वो ओपन होता है। लेकिन बाकी का हमारा गैलरी का एक थोड़ा सा व्यू है, वहाँ पर हमने उस ग्रीन बोर्ड को लगाया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वो मेरा आइडिया ठीक था या नहीं ठीक था। आइए चलिए उस ग्रीन बोर्ड के साथ भी हम लोग कुछ अपना वीडियो जो है वो बना लेते हैं, दिखाते हैं चलकर। तो गाइस अभी क्या है कि हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये गैलरी जैसे ही हम अपने जो मेन डोर है उससे एंटर्ड करते हैं तो ये ग्रीन बोर्ड जो है वो दिखता है। बाबा यहाँ पर काम कर रहे थे, मैंने कहा उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा हूँ, तो वो देखिए कैसे अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए। मैंने कहा नॉर्मल खड़े हुए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग यहाँ पर उनको रखते हैं, अच्छे से काम करते हैं हम लोग यहाँ पर सारा शायद कुछ समय हो गया। चलिए मैं बात भी करा दूंगा आपकी। और ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। और मैंने प्लान यहाँ पर ये करा हुआ है कि इस ग्रीन बोर्ड का जो यूटिलाइजेशन है वो हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो वेलकम लिखवा देंगे इस ग्रीन बोर्ड पर चौक से थोड़ा सा डिजाइन के साथ। फिर जब भी हमारे ओकेजन होते हैं दीपावली, रक्षाबंधन, तो हैप्पी दीपावली, हैप्पी रक्षाबंधन, कुछ मैसेज इसको जो है ना यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा सा एक व्यू आएगा। जो भी लोग यहाँ पर एंटर्ड होंगे आएंगे तो थोड़ा सा यूनिक आइडिया भी मुझे लगा। और इस तरह से हम इस ग्रीन बोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही ग्रीन बोर्ड है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा इस बोर्ड के साथ। तो इसको मैं हटाना नहीं चाहता था एक्चुअली, मैं अपने घर से दूर नहीं करना चाहता था इसको। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, मैं अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि इसने हमारा कोरोना काल जो ख़राब समय था उसमें बहुत सपोर्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब नई चीज़ें आ जाती हैं तो पुरानी चीज़ों की भी उतनी ही केयर होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर फिट करवा दिया ये सारा का सारा। और बाबा से बात कराता हूँ, इसमें बाबा जो अभी आप देख रहे हैं इसका बोर्ड पर थोड़ा सा पानी भी आया हुआ है। इस बोर्ड को बाबा ने पूरा अच्छी तरीके से साफ करा हुआ है, ठीक है ना। बाबा आप हम लोगों के यहाँ पर मतलब कितने सालों से जुड़े होंगे, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कितने साल हो गए बाबा जुड़े हुए? 4 साल हो गए। मतलब कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। मतलब कुछ यहाँ पर कोई परेशानी वगैरह तो नहीं रहती है? नहीं, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। एकदम। चलिए ठीक है, काफ़ी समय से हम लोगों से जुड़े हुए हैं बाबा यहाँ पर, मुझे लगा कि थोड़ा सा बातचीत करा दूँ। एक्चुअली कैमरे के सामने ना थोड़े से सहमे हुए भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है बाबा की कभी भी मतलब कैमरे के सामने बात करने की। मेरे ख्याल से शायद पहली बार ही बात कर रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा। मैंने कहा चलिए, मुझे लगा दिमाग में चलिए बाबा खड़े हुए हैं, मैं अपने व्यूअर से सारे के सारे मिला देता हूँ। बहुत हम लोगों के साथ कोऑपरेटिव रहते हैं और बिल्कुल हम लोगों के फैमिली मेम्बर की तरह। मुझे मतलब ये रहते हैं घर पर, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मैं आपको बताऊँ, कि हमारा घर सिक्योर नहीं। हम लोग घर खुला हुआ छोड़ के चले जाते हैं, सारा का सारा जो सिक्योरिटी है वो बाबा ही यहाँ पर करते हैं। विभू कृष्णा भी इनको बहुत परेशान करते हैं। विभू कृष्णा परेशान करते हैं बाबा या नहीं करते हैं? जी सर, चलिए, विभू कृष्णा इनके साथ बाबा के साथ खेलते रहते हैं, बड़ा मतलब मजा आता है। तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं।
जितना भी मेरा स्टाफ है वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह हम लोग रहते हैं। हम लोग फन भी करते हैं। प्रोफेशनली जब जुड़ते हैं तो कभी कभी डांट वाट और ये सब चलती रहती है, बट बाबा जो एज में हमारे बड़े हैं कभी ऐसा नहीं रहा इनके साथ। लेकिन हमारा जो और स्टाफ है कभी कभी काम करते हैं तो थोड़ी सी नाराजगी वगैरह हो जाती है कभी कभी, बट हम लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं। और आउट जब टाइम हो जाता है, ठीक ना, ऑफ टाइम में हम लोग बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा कि हम लोग कितना सारा फन करते हैं। कभी कोई इस तरह का नहीं रहता है कि हम लोग ऑनर हैं और वो लोग एम्प्लॉय, कभी नहीं। हम लोग एक साथ मिलकर बैठ के हंसी मजाक ये सब चलता है, साथ में हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये मेरा गुड लक है कि हमें इतना अच्छा स्टाफ मिला हुआ है जो कि मतलब इस तरह से हम लोगों के साथ रहता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ शायद नहीं होता है, बट मेरे साथ ऐसा है। और इन लोगों की वजह से ही शायद जो है बिल्कुल मैं निश्चिंत होकर काम करता हूँ, मुझे कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही सब कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टाफ है इनके लिए भी 2 शब्द लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आकर कि किस तरह का है। लास्ट ब्लॉग में तो आपने देखा था जो मैंने कुकिंग का किया था अपना क्लरिकल स्टाफ के साथ, और जो टीचिंग हमारे फ्रेंड थे, जो टीचर्स थे, उनके साथ हम लोगों ने जो है एक बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाया था कुकिंग का। उसमें भी बहुत मज़ा आया था। बाबा से भी मैंने आपको मिलवा दिया, ये भी बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह से है। इनके बारे में भी थोड़ा सा अगर कुछ भी आप लिखना चाहें तो लिखिएगा। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर अपना इंटरनेट का रिचार्ज कराने के लिए। कोचिंग वाला हमारा जो वाईफाई लगा हुआ है उसका रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर घर का शायद रिचार्ज कराया था मैंने, अभी उसका पेमेंट भी नहीं करा हुआ है क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत कम यूज़ करता हूँ ट्रांजैक्शन वगैरह, ठीक है ना। जो एयरटेल वाला जो बंदा है हमारा, ठीक है ना, मित्र भी है हमारा, उसी से कह देता हूँ, वही रिचार्ज कर देता है। तो फ़ोन से कह दिया था उससे कि रिचार्ज करने के लिए, उसने कर दिया होगा, उसका पेमेंट नहीं हो पाया था। और कोचिंग वाला रिचार्ज भी जो है वो भी ख़त्म हो गया है, उसका भी रिचार्ज करने के लिए जो है वो उसी के पास जा रहा हूँ। तो चलिए वहाँ पर लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से उनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर, और उन्हीं से अपना जो पेमेंट भी करके आता हूँ, बकाया जो बचा हुआ है, और नया वाला जो रिचार्ज है वो भी कराता हूँ, और उसका भी पेमेंट करके आता हूँ। ये है अभी एयरटेल वाली शॉप पर भाई, हमारे फ्रेंड भी है, छोटे भाई भी हैं, ये अपनी एयरटेल का ऑफिस चला रहे हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क एयरटेल का जितना भी होता है, इंटरनेट की कनेक्शन यही प्रोवाइड सारे के सारे हमारे बैंक बिजली में कराते हैं। फ़ोन से कर देता हूँ, उनसे फ़ोन हमारा रिचार्ज हो जाता है। ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन बहुत कम करता हूँ, जो पेमेंट होता है वो एक साथ कर दिया जाता है। अभी हमारा घर का जो रिचार्ज है वो इन्होंने कर दिया, तो वो पेमेंट अभी देने के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ पर दूसरा कोचिंग वाला रिचार्ज है वो भी यहाँ पर कराने आया हूँ, पेमेंट एक साथ यहाँ पर कर। बहुत बढ़िया सर्विस है, मैं आपको बता दूँ। और बैंक बिजली के जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा उनसे कि एयरटेल का नेट भी बेस्ट है अभी जो हमारे बैंक बिजली में चल रहा है। मुझे कोई आगे तक प्रॉब्लम नहीं हुई, करीब 1 साल हो गए हैं। और यहाँ पर और भी मैं नेट यूज़ कर रहा था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं लाइव सेशंस लेता हूँ अपने यहाँ पर कोचिंग में, और जब से एयरटेल का नेट लगवाया हुआ है जिससे भी आपको थोड़ा सा इसकी सुविधा मिलेगी। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि होता है कि जब कनेक्शन देते हैं ना तब तो बड़ा प्यार से बात करते हैं, कनेक्शन होने के बाद जब सर्विस की बारी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अतुल भाई अपने कनेक्शन के बारे में कुछ भी आप बताना चाहें? हाँ, एयरटेल एचटी आनंद के लॉन्च हुआ है, और वो एयरटेल एचटी आनंद चल रहा है। और सर्विस के लिए हम लड़के कंपनी से ही हायर कर दिए गए हैं। पहले तो हमारे पर्सनल लेवल से चल रहे थे, अब कंपनी से भी यहाँ लड़के आ रहे हैं, और वो सर्विस बेस्ट देने की बात की। और जो भी है नेट की स्पीड 1+1 चलती है। मुझे पता, मैं यूज़ कर रहा हूँ, नेट स्पीड बहुत बढ़िया है। जब आपको बता दें कि लाइव सेशंस लेते हैं वहाँ पर स्पीड बहुत अच्छी है, और वो मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ। बेस्ट है, उसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, ये ब्लॉग में डाल देना। और व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कनेक्शन आप बेशक को जोकर कराइए, सर्विस की गारंटी के लिए सर्विस भी बेस्ट है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बता रहे कि पर्सनल लड़के थे तब भी सर्विस बहुत बढ़िया थी। शायद मुझे ध्यान है मेरा सबसे पुराना कनेक्शन, मेरा ये कनेक्शन आपका लॉन्चिंग हुआ था नवंबर से आपका चल रहा है। हाँ, काफी टाइम हो गया। मुझे पता है, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बीएसएनएल और दूसरे नेटवर्क में, तो मैंने ये करा था क्योंकि मुझे तो चेंज करना ही था, और मेरी लाइफ क्लासेस भी बेस्ट है। तो बहुत बढ़िया है। और फिर से एक बार मैं कहूँगा जो भी यहाँ पर सब्सक्राइबर्स नए हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब